कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। आज 12 फरवरी को जो बोर्ड का पेपर हुआ है उसमें 2 अंकों पर आज डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, इसका 6वां प्रश्न जो है 2 अंक का है। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव होगा, लिखिए। तो इसमें जो है प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी तीव्रता घट जाएगी। केवल इतना लिखना था। प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी तीव्रता घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां या इसी का अथवा देख लेते हैं। इसमें क्या है 6वें का, एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक विरल माध्यम से सघन प्रकाशिक माध्यम में तिर्यक प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण के वेग और आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जो वेग है उसका घट जाएगा और आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेग घट जाएगा, आवृत्ति पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। सुन लीजिए, वेग जो है घट जाएगा, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए इसका 7वां प्रश्न देख लेते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 निष्कर्ष लिखिए। तो इसका निष्कर्ष था कि परमाणु का केंद्रीय भाग सूक्ष्म होता है, धनावेशित होता है, समस्त भार इस पर केंद्रित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। ये पहला निष्कर्ष था। दूसरा निष्कर्ष ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर निष्कर्ष लिखना था। इसके बाद इसी का अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय बलों की 2 विशेषताएं बताइए। तो नाभिकीय बल लघुपरास के होते हैं, नाभिकीय बल प्रबल होते हैं, नाभिकीय बल केवल आकर्षण प्रकृति के होते हैं, नाभिकीय बल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच समान होते हैं, और नाभिकीय बल स्थिर विद्युत बल पर हावी होते हैं। इनमें से कोई भी विशेषता आप इसमें लिख सकते थे। तो चलिए 8वां प्रश्न है इसका, पीएन संधि डायोड की अग्रभ्नति के विद्युत परिपथ का नामांकित आरेख बनाइए। तो इस तरह से आप नामांकित आरेख बना सकते थे। यहाँ डायोड लगा देना है, ये प्लस और माइनस। तो ये पी क्षेत्र जो है प्लस से जुड़ा होना चाहिए पी वाला, और ये वाला माइनस से जुड़ा होना चाहिए। यदि इसके बीच में आप यदि वोल्ट मीटर भी लगा दिए होंगे और साथ में यहाँ आप मिली माइक्रो एमीटर भी लगा दिए होंगे तब भी सही है, और यदि ये न भी लगाए होंगे तब भी सही है। फिर ये अर्ध तरंग दिष्टकारी का नामांकित परिपथ आरेख बनाइए। तो इस तरह से नामांकित परिपथ आरेख बनाना है। यहाँ ए लिख देना है, यहाँ बी लिख देना है, और ये डायोड डी है और ये इसका लोड आर एल है। इस तरह से चित्र बनाना था इसका। इसके बाद 7वें प्रश्न को देखते हैं, 9वें प्रश्न को। तो देखते हैं 9वां प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश में समाप्त होती हैं। ये चालक के लंबवत होती हैं, सतत होती हैं, एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं। इस तरह से 2 विशेषताएं कोई भी लिख सकते थे। फिर ये समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं होती हैं। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, चालक का विभव शून्य होता है, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखा के बीच का कोण 90 अंश होता है। इस तरह से यहाँ पर 2 विशेषताएं लिख सकते थे। चलिए अब 10वां प्रश्न देख लेते। तो 10वां प्रश्न है, स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण में 2 अंतर लिखिए। तो जब किसी कुंडली के प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे स्वप्रेरण कहते हैं। और अन्योन्य प्रेरण में लिखना था, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। एक तो परिभाषा का लिख देना था, दूसरा लिख देना था इसमें 1 कुंडली होती है, इसमें लिखना था 2 कुंडली होती है। ये मुख्य धारा के मान को प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित करती है, इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करती है। 3 अंतर थे, इनमें से कोई अंतर लिख देते। फिर इसी का अथवा वाला है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर व अपचाई ट्रांसफार्मर में 2 अंतर लिखिए। तो ऊंचाई में लिखना था यह
प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है, ये धारा की प्रबलता को घटाता है, ये धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इसका परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है, इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है। इस तरह कोई 2 अंतर आप इसमें लिख सकते थे। चलिए इसके बाद 11वां प्रश्न देखते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न है, एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन लिखिए एवं गणितीय रूप लिखिए। तो इसमें था किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा के μ0 गुना होता है। इस तरह से इसका कथन लिखना था। ये वाला सूत्र लिखना था, समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर μ0 I। फिर जहाँ करके बता सकते थे कि b मतलब चुंबकीय क्षेत्र, dl मतलब अल्पांश है और μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, I प्रवाहित धारा है। इसी तरह से इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। तो कथन सीधा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है और इसका ये सूत्र है, यहाँ पर ये लिख दिए हैं b वेक्टर डॉट s वेक्टर बराबर क्या है 0। इसमें dl है, इसमें s है, ये ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ें हो गई। चलिए उसके बाद 12वां प्रश्न भी देख लेते हैं। तो 12वां प्रश्न है, किन तरंगों को ऊष्मा तरंगें भी कहा जाता है। तो यहाँ अवरक्त किरणें जो होती हैं उनको ऊष्मा तरंगें भी कहते हैं। इन तरंगों की पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने से संबंधित किस प्रभाव में अहम भूमिका होती है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव में अहम भूमिका होती है। तो इसमें 2 चीज़ें पूछा है, ऊष्मा तरंगों का नाम तो अवरक्त तरंगें या अवरक्त किरणें भी लिख सकते थे, और इसमें किस प्रभाव में अहम भूमिका होती है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये गामा तरंग हो गए, उसका नाम हो गया। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। इस तरह से यहाँ 2 अंक के प्रश्नों का उत्तर था। अगले वीडियो में देख लेंगे, जो न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट होंगे उनके वीडियो को समझ लेंगे। थैंक यू।